खबर आपको दें कि इस्लामाबाद में पुलिस ने पीटीआई सेक्रेटेरिएट पर छापा मारकर बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन को हिरासत में ले लिया है। तफसील जानते हैं, डॉन न्यूज के नुमाइंदे शकील करार हमारे साथ मौजूद हैं। शकील, बताइएगा कि पुलिस ने छापा क्यों मारा है और पीटीआई के कितने रहनुमाओं को हिरासत में लिया गया है? बिल्कुल, पीटीआई के मरकजी रहनुमाओं ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि पुलिस ने पीटीआई के मरकजी सेक्रेटेरिएट वाक़े G8 मरकज में जब छापा मारा है तो पुलिस के हमरा CDA का अमला भी था और CTD के एहलकार भी थे और उन्होंने मरकजी तर्जुमान रऊफ हसन और मरकजी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर को भी गिरफ्तार कर लिया है और इसकी बात तस्दीक की पीटीआई की क़यादत ने भी की है और उसके साथ जो सेक्रेटेरिएट में जो सामान है वो भी उठाया जा रहा है। उस बारे में बताया जा रहा है कि CDA अपने कवानीन के मुताबिक जो है कार्रवाई कर रहा है और सामान जो है वो सारा जब्त किया जा रहा है और CDA की भारी मशीनरी जो है भी वो पहुंच गई थी और जबकि पूरे एरिया को टर्न ऑफ कर दिया था और जो मीडिया को है वहां तक एक्सेस भी नहीं दी गई थी। शकील, ये बताइएगा कि गिरफ्तारी तो अमल में लाई गई है, कहाँ मुंतकिल किया गया है? इस बार से अभी तस्दीक नहीं की जा रही है कि कहाँ मुंतकिल किया गया है, किस थाने में किया गया था। ये मरकजी सेक्रेटेरिएट जो है वो थाना कराची को अपनी एरिया में आता है, लेकिन गिरफ्तारी के लिए जो है वो CTD के एहलकार और थाना मारगला के SHO समेत दीगर हुकाम भी यहाँ पर मौजूद थे और अब इसकी बात तस्दीक को नहीं है कि दोनों की गिरफ्तारी किस मुकदमे में हुई है, क्या कोई नया मुकदमा बनाया गया है या पुराने किसी मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है और किस थाने में मुंतकिल किया गया है, अभी इसकी तफसीलात पुलिस ने जारी नहीं की है। ठीक है शकील, ये भी इसके साथ बताइएगा कि गिरफ्तारी तो अमल में लाई गई है, ये भी खबर सामने आ रही है कि पीटीआई के जो सेक्रेटेरिएट से कंप्यूटर और जो दीगर सामान है वो भी पुलिस अपने हमरा ले गई है। जी बिल्कुल, इस बात में बताया गया कि CDA का अमला मौजूद था और मशीनरी भारी भी मौजूद थी और बताया जा रहा था कि बिल्डिंग बाइलाफ की खिलाफ वर्जियों और गैर कानूनी तामीरात और तजावजात के खात्मे के लिए CDA की टीम जो है वो ऑपरेशन कर रही है और ये बताया गया कि सेक्टर G8-4 में पीटीआई की तरफ से एक प्लाट पर जो कायम की गई है तजावजात हैं और गैर कानूनी तामीरात हैं उसको गिराने के लिए जो है वो CDA कार्रवाई कर रहा है। ठीक है शकील, आपसे ये जानना चाहेंगे कि पीटीआई के सेक्रेटरी के बाहर जो है जो पुलिस की वैन्स मौजूद थी, क्या वो रोड खाली हो गए हैं, क्लियर कर दिया है उनको? अभी तक टीमें मौजूद है और लेकिन जो मरकजी क़यादत को जो गिरफ्तार किया गया तो उनको मुंतकिल कर दिया गया है, लेकिन बाकी अमला यहाँ मौजूद है, CDA की टीमें भी और मशीनरी भी मौजूद है और अब वो कार्रवाई करने जा रहे हैं कि जो तजावजात है उनको गिराने के हवाले से इक़दाम शुरू किए जा रहे हैं। ठीक है शकील, ये आपसे जानना चाहेंगे कि जब गिरफ्तारी अमल में लाई गई तो पीटीआई के सेक्रेटेरिएट के अंदर क्या मजीद और भी रहनुमा पीटीआई के मौजूद थे? थोड़ी देर के बाद ही शबली फराज साबिक वज़ीर इत्तलात भी मौके पर मौजूद आगे थे और उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों को गुफ्तगू में इस बात की तस्दीक की है कि पीटीआई के मरकजी तर्जुमान रऊफ हसन और मरकजी चेयरमैन बैरिस्टर सैफ को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और उनको नामालूम मुकाम की तरफ जो है वो मुंतकिल कर दिया गया है। उन्होंने इस बात की तस्दीक की है। जी शकील करार, आप हमारे साथ जो है वो मौजूद रहेगा। एक दफ़ा फिर अपने नाज़रीन को अपडेट करते चलें कि इस्लामाबाद में पुलिस ने पीटीआई सेक्रेटेरिएट पर छापा मारकर बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन को हिरासत में ले लिया है। तफसील हमें अपडेट करे थे शकील करार, आपका बहुत शुक्रिया।